खास वजह हमेशा ही लोग होते हैं और पर्सनल कोई खास वजह इसमें होती नहीं है। तो जो लोगों के काम थे वो रुके पड़े थे और मुझे लग रहा है कि 6-7 महीने में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होना था, वो नहीं हो पाई है। तो इसी वजह से तो लोग चाहे पीसी के हों, जिस हिसाब के भी हों, जिस पार्टी के भी हों, लोगों के काम होने चाहिए, दैट्स इट। आपको लग रहा है बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस हैं, तभी मैंने सोच समझ के ही फैसला किया है। और किस पार्टी से हो आप? जी मैं पीसी से बिलोंग करती थी। तो क्या जी सवाल तो आप एक ही कर रहे हो, घुमा फिरा के मेरा जवाब भी एक है। घुमा फिरा के आप सवाल एक ही मुझे पूछ रहे हो, जवाब भी मेरा एक ही है। मुश्किलात लोगों के काम थे बस, और कोई बड़ी वजह नहीं थी। चलिए शुक्रिया। करना चाहता हूँ, पहले आपको बता दूँ, ये बहन हमारी रफ़ियाबाद से हैं और रफ़ियाबाद आपको मालूम है कि मेरा पुश्तैनी घर है। तो हमारी अपने इलाके की बहन हमारे साथ आ जाइए। मुझे उम्मीद है कि जो लोगों के मुश्किलात होंगे और जो इन्हें लगा कि पिछले 6 महीनों में जिस तरीके से ये लोगों का काम करना चाहती थी वो नहीं हो सका, इंशाल्लाह आगे को इस जमात में हम मिल बैठ के इकट्ठे लोगों का काम करेंगे। और जैसे इन्होंने फरमाया, सही बात है, मकसद तो लोगों का काम है, मकसद अपना किसी का नहीं है। कोई भी सियासी जमात हो वो तो निकली इसलिए है कि लोगों के काम करे। और अगर पॉलिटिकल एरिना में आपको लोगों के काम नहीं हो तो कोई मकसद नहीं होता है कि पॉलिटिकल उस जमात के साथ वाबस्ता रहें या उस जगह पे रहे। तो मुझे उम्मीद है आज जब ये इन्होंने हमें ज्वाइन किया, हमारा नौजवान लीडर वहाँ हैं यावर साहब, और ये मिलजुल के उस इलाके को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। पहले ही दिलावर साहब ने, आपको पता है, इन्हें शेर रफ़ियाबाद कहा जाता है, इन्होंने बहुत कुछ किया है। इंशाल्लाह ये नौजवानों की टीम है, आप नौजवान हैं, दे आर यंगस्टर्स। मुझे उम्मीद है कि उस इलाके का पूरा ख्याल रखा जाएगा। सर, कंट्री के प्रेसिडेंट आज 4 दिन के दौरे पे आए हैं, तो क्या खुशाइन बात है। हमारे सदर आए हैं यहाँ और मुझे लगता है उनके आने से उन्हें यहाँ के मामलात का एक गहराई से मौका लगा होगा तज्जिया करने का। और मुझे उम्मीद है कि उनके मुबारक कदम जो यहाँ पड़े उससे हमारे लिए कुछ खुशहाली इस रियासत के लिए होगी। जम्मू कश्मीर के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर कह रहे हैं कि इंडो पाक डायलॉग होना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे सर? देखिए हमारे वज़ीर आज़म हिंद या फॉरेन मिनिस्टर वही बेहतर जानते हैं। बाकी ये तो है ही, हमसायों में ताल्लुकात ठीक हो वो तो अच्छी बात है और हमारे लिए तो ख़ास ही अच्छी बात है। डिलिमिटेशन कमीशन भी आया यहाँ पर, अभी भी इलेक्शन का बिगुल नहीं बजा, लोग काफ़ी मुश्किलों से दो चार हैं क्योंकि लोगों के मसले जो अभी भी सॉल्व नहीं हो रहे। अफसरशाही का बढ़ रहा है दिन ब दिन, तो क्या कहेंगे आप? हाँ, हमारी तो मांग है कि जल्द से जल्द स्टेटहुड रिस्टोर की जाए और इलेक्शन किए जाए ताकि ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी बहाल हो।